स्टूडेंट, हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो वॉइस में परिवर्तन होता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, ये टेंस पर डिपेंड रहता है। अलग अलग टेंस का पैसिव वॉइस अलग अलग बनता है क्योंकि उसमें के वर्ब में चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक्टिव वॉइस में इसका जो स्ट्रक्चर है, इन अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको यदि हम नंबरिंग करें 1 2 और एंड 3। जब पैसिव वॉइस में हम इसको चेंज करते हैं तो सबसे पहले यू नो दैट कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसिव वॉइस दैट मीन्स सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास पैसिव वॉइस को बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नहीं लिख सकते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, एम, आर। तो ये इज, एम, आर में से एक हेल्पिंग वर्ब का चूज करना रहता है। तो ये जनरली डिपेंड रहता है, हेल्पिंग वर्ब इज डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इज का प्रयोग किसके साथ होता है, ही, सी, इट एवं किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के साथ इज, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, और वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नंबर्स सब्जेक्ट है, नाउन्स है, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद आता है, यदि अदर वर्ड्स दिया हुआ है तो अदर वर्ड्स को लिख देते हैं, और लास्ट में फिर बाय सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के द्वारा इनको और क्लियर करने की कोशिश मैं करता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल, आई टीच यू इंग्लिश। तो यहां पर देखते हैं आई सब्जेक्ट, टीच मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। जैसा कि इसके फॉर्मूला में लिखा गया है, सब्जेक्ट आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच एंड ऑब्जेक्ट यू, और इंग्लिश अदर ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखते हैं 3 ऑब्जेक्ट है यू, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट भी यू ही होता है। यू के साथ मैंने बताया ये बहुवचन है, इसलिए आर का प्रयोग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, थर्ड फॉर्म टाट, अदर वर्ड्स इंग्लिश, एंड लास्ट बाय सब्जेक्ट बाय मी। तो क्या हो जाएगा, You are taught English by me। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, She cooks the food। यहां पर देखो सेम है ये, यहां पर आई दिया गया था, आई के स्थान पर she, टीच के स्थान पर cook, एंड यू के स्थान पर the food। सेम प्रोसीजर है, 1 2 3 नंबर में आता है the food। द फूड सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज, थर्ड फॉर्म ऑफ कुक, कुक्ड, एंड बाय सी का आर। थर्ड एग्जांपल है, अशोक लॉक्स द डोर डेली। अशोक सब्जेक्ट 1 नंबर, लॉक्स वर्ब 2, एंड द डोर थर्ड, डेली अदर वर्ड्स। थर्ड नंबर पहले लिखते हैं, पैसिव वॉइस में द डोर सिंगुलर नंबर है, इज, थर्ड फॉर्म ऑफ लॉक, लॉक्ड, एंड बाय, अशोक, एंड लास्ट डेली। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यू नो मी वेरी वेल, वेरी वेल। यू सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर, नो मेन वर्ब सेकेंड नंबर, एंड मी थर्ड नंबर, ऑब्जेक्ट वेरी वेल अदर वर्ड्स। पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, मी
रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, थर्ड फॉर्म नो का नोन, अदर वर्ड्स वेरी वेल, एंड लास्ट बाय सब्जेक्ट बाय यू। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। आगे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। He likes tea at 6 a.m. The students do homework daily. You speak Hindi in a school. ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे हम पढ़ेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद जो टेंस आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस? ओनली वन चेंज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर, इनका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वन चेंज, सेम सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट सेम रहता है। पैसिव वॉइस में वन चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजेमा, तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज आर वर, बाकी सेम रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, आई टीच यू इंग्लिश, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आई सेम रहेगा, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, वन चेंज, तो आई टॉट यू इंग्लिश। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सेम यू, और यू के साथ प्रेजेंट में आर आया है तो पास्ट में वर आएगा। टॉट इंग्लिश बाय मी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट आई टॉट यू इंग्लिश, पैसिव वॉइस यू वर टॉट इंग्लिश बाय मी। तो आपके लिए होमवर्क है ये 3 एक्सरसाइज एंड चेंजिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस।